दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिनको लेकर विपक्ष भी हैरान है। ये अभिभाषण संसदीय परंपरा का हिस्सा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसी को निभाया। परंपरा के मुताबिक ही राष्ट्रपति सरकार द्वारा बताए तथ्यों को ही पढ़ता है और विपक्ष इसी बात पर हैरान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से क्या क्या कहलवा दिया। जिन मुद्दों पर अभी चंद दिनों पहले ही जनता ने अपना जनादेश दिया और प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार को सहयोगियों की बैसाखी पर लाद दिया, उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री फिर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिलसिलेवार सरकार की इन कोशिशों की हकीकत आपको बताते हैं, क्योंकि सरकार तो हमारी और आपकी ही है और शब्दों के जाल में जनता को भरमाया नहीं जा सकता। हैरानी ये भी कम नहीं कि सरकार की खामियों से जुड़ी सारी बातें पहले ही पब्लिक डोमेन में हैं, फिर भी मोदी सरकार उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी ऐसी कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम आपसे जुड़ी सच्ची खबरों के सही मायने आप तक ज़्यादा उत्साह के साथ पहुंचा सके। सबसे पहले बात छात्रों की करते हैं। नीट और नेट पेपर लीक के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने दोषियों को सख्त सजा की बात की, लेकिन इस सवाल पर सरकार खामोश है कि ये मोदी का तीसरा टर्म है। पिछले 10 साल में ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ? विश्व गुरु बनने, दुनिया का बॉस बनने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री इस विरोधाभास पर खामोश क्यों हैं, जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में करीब 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिनसे करीब 1.5 करोड़ बच्चे यानी 1.5 करोड़ परिवार प्रभावित हुए हैं। ये परीक्षाएं उन राज्यों से भी जुड़ी हैं जहां पूरी ठसक के साथ प्रधानमंत्री मोदी डबल इंजन सरकार का दम भरते हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन परीक्षाओं के पेपर तो उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के दौर में लीक हुए, फिर भी मोदी ने उन्हें इस बार भी शिक्षा मंत्री बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग विपक्ष पहले दिन से कर रहा है। उनके संसद में शपथ के दौरान भी खूब नारेबाजी हुई। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो री नीट लिखी टी-शर्ट पहनकर शपथ लेने पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई जवाब सामने नहीं है। हाँ, एक आशंका जरूर है और ये आशंका लाखों करोड़ों रुपए के एक बड़े नेक्सस की ओर इशारा करती है, जिसमें बड़े बड़े संस्थान, नौकरशाही और नेताओं की मिलीभगत का शक पैदा होता है। बेशक नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक पेपर लीक की बात कबूल करने को तैयार नहीं है और ना ही परीक्षा रद्द करने को तैयार है, जबकि बिहार और झारखंड में सरकारी एजेंसियां ही पेपर लीक के सबूत भी जुटा रही हैं और जांच भी कर रही हैं। गरीबों को मुफ्त राशन का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बता सके कि ये सरकार के लिए गर्व की बात है या शर्म की, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक ओर तो 80 करोड़ यानी आधे से भी ज्यादा आबादी को मुफ्त महज 5 किलो राशन देना अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और दूसरी ओर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा भी करते हैं। इस विरोधाभास पर मोदी खामोश क्यों हैं? किसानों को 3,20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि देने और एमएसपी बढ़ाने की भी बात कही गई, लेकिन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा क्यों फेल हुआ? 3 कृषि कानून का विरोध किसानों ने क्यों किया, जिन्हें आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा? एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की किसानों की मांग अब तक क्यों नहीं पूरी की गई? किसानों के सम्मान की बात करने वाली सरकार किसानों की राह में कील कांटे क्यों बिछाती है? इन सब सवालों पर मोदी जी और उनकी सरकार खामोश है।
महिलाओं को लेकर 3 करोड़ लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कृषि सखी जैसी योजनाएं गिनाई गईं, लेकिन संसद भवन से कुछ मीटर दूर ही ओलंपिक मेडलिस्ट लड़कियों की बुरी तरह पिटाई, उनके यौन शोषण पर आज तक चुप्पी, आरोपी सांसद पर कोई कार्रवाई ना करके उसके बेटे को टिकट देने जैसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी आज तक खामोश हैं। नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली के सरकारी प्रयास भी गिनाए गए, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई एक फोन पर रुकवा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी 1 साल से ज्यादा सुलगते मणिपुर को अब तक शांत क्यों नहीं करा पाए, और इस सवाल का कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। महिलाओं के शोषण की ऐसी घिनौनी तस्वीरें सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मरहम लगाने एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली वो फौरन गए और सियासत भी खूब की। इतना होने के बावजूद मुख्यमंत्री को जिम्मेदार तक नहीं ठहराया गया। इस मुद्दे पर तो विपक्ष और जनता ही नहीं, आरएसएस तक ने परोक्ष रूप से मोदी और गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रखा है। सेना को लेकर भी उसकी मजबूती का जिक्र किया गया, लेकिन अग्निवीर का जिक्र उसमें से गायब रहा। जाहिर है ये मुद्दा न सिर्फ सेना बल्कि युवाओं के दिल से गहराई से जुड़ा है और मोदी की दुखती रग है। ऐसे ही कई और मुद्दे भी हैं जहां मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच उन मुद्दों की हकीकत क्या है, ये 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे और 303 से 240 सीट पर सिमट चुकी मोदी की सूरत में सामने आ चुका है। लेकिन जोड़ तोड़ से ही सही, बैसाखियों पर ही सही, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री तो बन गए, लिहाजा एक बार फिर वो इन मुद्दों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी विपक्ष की बारी बाकी है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बाकी है, जिसमें इस बात पर मजबूत विपक्ष उनके मास्टर ब्लास्टर नेता राहुल गांधी भी कमर कस चुके हैं। अखिलेश यादव भी तैयार हैं मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।